इसके ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की भी बात करनी है। मतलब ये फंक्शन है कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, इनकी बात करनी है। कंटिन्यूटी अगर हम चेक करें तो डाउटफुल पॉइंट है 0 है, π/2 है। 0 से पहले वैल्यू 0 आएगा, 0 के बाद वैल्यू 0 आएगा, मतलब 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। π/2 से पहले वैल्यू निकाला तो ये -1 आया, और π/2 के बाद अगर निकालेंगे तो ये भी -1 आया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट। ये समझ में आया बच्चे? भाई 0 से पहले वैल्यू निकाल के देखो, 0 आएगा, 0 के जस्ट बाद निकालो तो यहाँ पे ग्राफ जो है एव फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन -3 से लेके पाई तक में। डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं f' निकाल के। जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे इक्वलिटी नहीं लगाना और एंड पॉइंट पे मत लगाना। -3 से 0 में ये 2x + 4 आएगा, 0 से π/2 में साइन का हो गया -cos, मतलब साइन का cos हो जाएगा, आगे माइनस पहले से लगा हुआ है। π/2 से पाई में cos का हो गया माइनस साइन, तो ये sin x आया। 0 पे और π/2 पे चेक कर लेते हैं। 0 से पहले जो डेरिवेटिव है, 0 से जस्ट पहले ये 4 आ रहा है। 0 के जस्ट बाद चेक कर लेते हैं, -1 आ रहा है। π/2 से पहले चेक कर लेते हैं, π/2 से पहले रखोगे ये 0 हो जाएगा, और π/2 के जस्ट बाद चेक कर लेते हैं, ये 1 आया। तो क्लियरली फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड x = π/2। ठीक है। अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की तो बात हो गई, जरा ग्राफ की बात करते, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करते हैं। ये देखो जरा, -3 से लेके 0 के बीच में, मतलब x निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा f' की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये -3 से लेके पाई तक में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे और π/2 पे। यहाँ पे आप लिखोगे f' डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी f' डज नॉट एग्जिस्ट। चलो इसकी बात कर लेते हैं जरा, साइन f' के साइन की बात करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से π/2 में -cos है, 0 से π/2 में cos होता है पॉजिटिव, माइनस लगने से यहाँ पे f' निगेटिव हो गया। π/2 से पाई में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे f' पॉजिटिव हो गया। अब रह गया इस इंटरवल में देखना, -2 से 0 के बीच में ये 2x + 4 है, x = -2 पे f' 0 हो जाएगा इस वाले से। इसका साइन स्कीम देख सकते हो, ये देखो, हमको सिर्फ निगेटिव वाले में देखना है। -2 पे ये 0 हो चुका है, यहाँ पे अगर आप देखोगे -2 से ज्यादा पे अगर देखोगे, मान लो कि -2 के बाद आप ये -1 पे अगर चेक करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे f' पॉजिटिव आ जाएगा,
और इसमें एफ डैश एक्स निगेटिव आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। एफ डैश एक्स का हम साइन स्कीम देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं किया, कहाँ कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो गया, बीच में हमने देख लिया बच्चे। तो यहाँ पे देखो ग्राफ डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कॉर्नर बन रहा, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया बच्चे। ग्राफ अगर हम बना के देखें, हमको -3 से लेके पाई के बीच में बनाना है कर्व, और एफ डैश एक्स 0 हो रहा -2 पे, 0 पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पाई/2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कर्व कंटिन्यूअस हमको बनाना है। -3 से -2 में कर्व डिक्रीज कर रहा, चलो इसमें डिक्रीज कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या है, जरा ये चेक कर ले। तो -3 हमने ये रखा, तो -3 रखोगे तो क्या होगा, ये 9 - 12 -3 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू -3 है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा, और -2 पे जो वैल्यू देखोगे, -2 पे जो वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू -2 रख के देखे तो ये -4 आ रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है और 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो ये देखो -3 से 0 में एफ डैश एक्स निगेटिव है, ग्राफ डिक्रीज किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो गया, और उसके बाद ये कर्व इंक्रीज कर गया ऐसे, ठीक है। अब 0 से पाई/2 में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स निगेटिव है, मतलब ग्राफ डिक्रीज करेगा, और 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कॉर्नर बनेगा। तो 0 से पाई/2 में आपको माइनस साइन का कर्व बनाना है, साइन का कर्व ऐसे होता, माइनस साइन का कर्व ऐसे होगा, ठीक है। ये 0 से पाई/2 में बना दिया, यहाँ पे भी कॉर्नर बनेगा बच्चे, और पाई/2 से पाई के बीच में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ इंक्रीजिंग बनाना है। चलो ग्राफ इंक्रीजिंग बना देते हैं इसका, cos x - 1 का। पाई पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, पाई रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और पाई/2 पे -1 है, ये ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कॉर्नर बनेगा बच्चे, तो इसको आपको कॉर्नर बनाना पड़ेगा। कॉर्नर बनाने के लिए ये ऐसे करके जाएगा, तभी कॉर्नर बनेगा। क्लियर? बोलो बच्चे, यहाँ पे वैल्यू -3 था, -2 पे वैल्यू हम निकाले थे -4, ऐसे कर्व आ रहा है। पाई/2 पे ये वाली वैल्यू है -1 है, इस तरह का कर्व बना हमारे पास। एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, 2 पॉइंट पे पहले भी बता चुके हैं। तो सबसे पहले बात ये है, x = -2 पे सबसे मिनिमा मिलेगा, ग्लोबल मिनिमा यहाँ पे मिलेगा बच्चे, ठीक है। x = पाई/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, और x = पाई पे वैल्यू 0 है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो आप x = पाई को भी ग्लोबल मैक्सिमा बोल सकते हो, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू। ग्लोबल मिनिमा आपको यहाँ पे मिलेगा, ग्लोबल मतलब ओवरऑल की बात हो रही है बच्चे, ये समझ में आया? बोलो। यस सर। तो इसकी हमने क्या क्या चेक किया, कोई फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करने आना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने आना चाहिए, उसका ग्राफ का एक आइडिया पता होना चाहिए। अब फिर इससे आगे जब आप एरिया चैप्टर पढ़ोगे ना, तो एरिया चैप्टर में ही हम बात करते हैं फिर
एरिया हम चैप्टर में बात करेंगे कि -3 से लेके पाई के बीच में इसका एरिया कितना बनेगा। ठीक है, fx की इस केस में आप कहोगे कि जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 है, और fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है। इसकी रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन की, तो रेंज हो जाएगा -4 से लेके 0 के बीच में। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, तो आप कहोगे मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा, तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन चैप्टर में जाना है तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो, रेंज पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं। एफ रियल टू रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 0, f0 की वैल्यू 0 दी हुई है, f'0 1 दिया हुआ है, तो बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी -1 का पावर n f(x/n), इसकी वैल्यू बतानी है। किसका ऑडियो चालू है भाई? ठीक है। विकास ऑडियो बंद कीजिए। ये किस नाम से आया हुआ? ई वाई क्या कर कुछ लिखा हुआ है। चलो ट्राई करो इसको। फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, f0 1 दिया हुआ, f'0 1 दिया हुआ, इसकी वैल्यू बतानी है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1 का पावर n f(x/n). एक बात तो ध्यान रखना कि हमारे पास f' का क्या डिफिनीशन होता है। f' का डिफिनीशन ये होता है f(x + h - f(x) अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो यही f' होता है। अगर हम बात करेंगे f'1 की या f'0 की बात करेंगे, f'0 की अगर बात करोगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो fh - f0/h लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो यही f'0 होता है बच्चे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिए, बाद में समेशन लगाएंगे, f(x/n) है और यहाँ पे 1/x है। पहले इसकी बात कर लो, f(x/n 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की बात कर लेते, बाद में समेशन लगाएंगे। इसको आप लिख सकते हो लिमिट
x टेंडिंग टू 0 fx by n माइनस f0 की वैल्यू 0 दी हुई है तो ये f0 हमने लिख दिया, और यहाँ पे x है तो हमने n से डिवाइड कर दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आया? बोलो बच्चे, ध्यान से देखो ये वाला, ये क्या है? ये इसी तरह का है, एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच है। जितना यहाँ उतना यहाँ पे जीरो की तरफ जाना चाहिए। एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली यही एफ डैश जीरो बन गया। ये एफ डैश जीरो बन गया तो एफ डैश जीरो बाई एन आ गया, और एफ डैश जीरो की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसका आंसर आ गया 1 बाई एन। तो इसको हम ऐसे लिख लिए जो क्वेश्चन था ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो समीशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी -1 का पावर n एफ एक्स बाई एन बाई एक्स है। तो ये आ जाएगा जब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, तो अभी हमने बताया जब इस पे लिमिट अप्लाई आप करते हो तो ये 1 बाई एन आता है। तो ये आ गया n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी -1 का पावर n इंटू 1 बाई एन। ये क्लियर है? बोलो। अब ये जो सीरीज बनेगी, n इक्वल टू 1 देंगे तो -1 आएगा, n इक्वल टू 2 दोगे तो ये आएगा +1 बाई 2 आएगा, 3 दोगे तो -1/3 आएगा, प्लस अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। हमको ये पता है कि log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 डॉट डॉट डॉट। x की जगह अगर 1 पुट करें तो ये log 2 हो जाता है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस डॉट डॉट, यानी ये वाली वैल्यू एक्चुअली है माइनस ऑफ log 2। आया समझ में? Yes, sir. गुड। प्रीतम, यस सर। क्लियर है ये? यस सर। कल एक मैक्सिमम मिनिमम वाला लिए थे, वैसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक मिनट बच्चे।
एफ एक्स है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और जी एक्स से डिफाइन किया गया है मिनिमम ऑफ एफ टी, कल जैसे हमने क्वेश्चन किया था, और यहाँ पे टी की वैल्यू 0 से x है और x खुद 0 से 1 है। मिनिमम ऑफ एफ टी जहां t 0 से x है, x 0 से 1 है, और x माइनस 1 x की वैल्यू 1 से लेके 2 है। तो क्वेश्चन है फाइंड g ऑफ gx लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। पहले gx फंक्शन निकाल लेते हैं ठीक से। ये fx दिया हुआ है, हमको ft की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब t 0 से x है। ध्यान से समझना बच्चे, ये मिनिमम ऑफ एफ टी जहां पे टी डोमेन जो है टी 0 से x है और x को लेना है 0 से 1। तो एफ एक्स दिया है तो एफ टी हम निकाल लेते हैं। एफ टी होगा माइनस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 होगा, और यहाँ पे t की वैल्यू हमको 0 से लेके x तक लेनी है, और x ज्यादा से ज्यादा आप 0 से 1 ले सकते हो। मतलब यहाँ पे आप कोई भी नंबर इसके बीच में रख सकते हो x की जगह। चलो तो इस इंटरवल में हम इसको जरा एनालाइज करते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। एफ डैश टी हमने निकाला, एफ डैश टी आ गया माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 आ गया, और माइनस कॉमन ले लिए तो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 हो गया। इसका अगर आप इसका अगर ग्राफ बनाना है या इसका डिस्क्रिमिनेंट देख के बताओ तो डिस्क्रिमिनेंट इसकी निगेटिव है या पॉजिटिव है बच्चे? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह माइनस 3 है, सी की जगह माइनस 1 है, तो ये 4 माइनस 12 आ जाएगा, निगेटिव आ जा रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एफ डैश टी का ग्राफ, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो ये ग्राफ हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, यानी टी के ये हर वैल्यू के लिए निगेटिव होगा। तो आप लिखोगे फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू आर एफ डैश टी निगेटिव होगा बच्चे, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा टी एक्सिस के नीचे है। तो एफ टी जो होगा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ग्राफ अगर डिक्रीज कर रहा 0 से x में, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? बोलो बच्चे। अगर t है 0 से x और 0 से x में अगर ग्राफ इसका डिक्रीज कर रहा, एफ टी का ग्राफ डिक्रीज कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? x पे। वेरी गुड। तो एफ टी की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो एफ एक्स हो गई, t इक्वल टू एक्स पे मिलेगा, और एफ एक्स तो हमारे पास था ही माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमने निकाल लिया एफ टी की मिनिमम वैल्यू, इसको हमने ब्रेक कर लिया पूरा। तो हमारे पास अब जी एक्स फंक्शन आ गया, इसकी जगह हमको लिखेंगे एफ एक्स, जो कि ये है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1, ये है x माइनस 1, x की वैल्यू 1 से 2 है।
चलो gx के कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, बाद में g ऑफ gx हम निकालेंगे। 1 से पहले वैल्यू निकाल के देखा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, वो 0 आ गया। 1 के राइट में भी वैल्यू निकाला तो 0 आया। मतलब g की वैल्यू 1 से पहले और g की वैल्यू 1 के बाद ये दोनों 0 है, कंटिन्यूअस हो गया कर्व। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें, g डैश x, तो ये -3x² है प्लस 2x - 1। एंड पॉइंट पे इक्वलिटी मत लगाओगे, डाउटफुल पॉइंट पे इक्वलिटी नहीं लगाओगे। और ये आया 1। 1 से पहले वैल्यू निकाला तो यहाँ पे ये आया -3 + 2 - 1, ये वैल्यू -2 है। और 1 प्लस पे निकाला तो ये 1 है। क्लियरली gx इज नॉट डिफरेंशिएबल। gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है। क्वेश्चन में कह सकता था ना, इसकी आप बताओ कि किस जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हमको g ऑफ gx निकालना होगा बच्चे, कंपोजिट फंक्शन, और उसके बाद लिमिट की बात है। तो यहाँ पे जो फंक्शन था, सबसे पहले फंक्शन ब्रेक करना, फंक्शन ब्रेक करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, फिर ये कह रहा कंपोजिट फंक्शन निकालो, g ऑफ gx निकालो। चलो यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं हम। कंपोजिट फंक्शन सीखोगे यहाँ पे निकालना। gx है -x³ + x² - x + 1। x की वैल्यू 0 से 1, और 1 से 2 में ये x - 1 है। ठीक है। g का रूल ऐसे है कि g का अगर इनपुट 0 से 1 रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और इनपुट 1 से ज्यादा रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। चलो g ऑफ gx की बात करते हैं, या लिमिट की ही अगर बात करें, अगर यहाँ पे देखो g ऑफ gx है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 था, तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो देखो क्या होगा। अगर x स्लाइटली 1 से ज्यादा रहेगा, अगर g का इनपुट 1 से ज्यादा रहेगा तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो gx की जगह हमारे पास x - 1 आ गया। ये समझ में आया। 1 से स्लाइटली ज्यादा में इसको आपको लिखना है, x - 1 लिखना है। और ये देखो, अब x अगर स्लाइटली 1 से ज्यादा है तो ये 0 से स्लाइटली ज्यादा हो गया। अब g का इनपुट 0 से स्लाइटली ज्यादा हो गया तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ का इनपुट 0 से ज्यादा है तो ये पहले वाले के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि g का इनपुट अगर 0 से स्लाइटली ज्यादा रहेगा तो इसके हिसाब से चलेगा। तो gx ये है तो gx - 1 ये हो गया x - 1 का क्यूब, x - 1 का स्क्वायर, x - 1 + 1 हो गया। x अगर 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, तो आंसर 1 आ गया। आई बात समझ में? Yes, sir. ये तो हुआ 1 प्लस पे वैल्यू निकालना।
राइट हैंड लिमिट हुआ ये। या लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस की बात करते हैं। अगर x g का इनपुट अगर 1 से कम है तो ये पहले वाले के हिसाब से चलेगा, तो gx को हमको लिखना पड़ेगा माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये देखो, अगर x 1 से स्लाइटली कम है तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0 प्लस आएगा या 0 माइनस आएगा, वो चेक करना होगा। देखो 1 की तरफ अगर जाता ये तो ये 0 हो जाता, 1 से थोड़ा सा छोटा रखना है। ठीक है, 1 से अगर छोटा रखोगे तो जरा ध्यान से देखना, ये देखो इस बात को जरा ध्यान से देखना। एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू है और एक है 1 माइनस एक्स है। एक्स अगर 1 से स्लाइटली कम है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, और एक्स 1 से छोटा है मतलब फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू और कम होती है, तो ये वाली वैल्यू इससे कम होगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक्चुअली जब x 1 की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है मतलब 0 प्लस है। तो 0 प्लस है तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये g का इनपुट 0 प्लस है बच्चे, g का इनपुट 0 प्लस है तो पहले वाले रूल के हिसाब से चलेगा। तो gx ये है तो g ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ इसका क्यूब प्लस इसका स्क्वायर माइनस ये एक्स क्यू है, ये हो गया प्लस 1 हो गया। ये समझ में आया। अब x जैसी 1 की तरफ जाएगा तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, ये भी 0 की तरफ चला जाएगा, ये भी 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा बच्चे। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 g ऑफ gx ये 1 के बराबर होगा। बोलो बच्चे, ये समझ में आया। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। पैरेलल ट्रायंगल याद है क्या? बोलो बच्चे। Yes, sir. पैरेलल ट्रायंगल के साइड्स कितने होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं, ये सब ध्यान में है। प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन में दो चीज बता देते हैं, फिर से रिवाइज कर लेना। एक पैरेलल ट्रायंगल की बात कर देते हैं और एक एम्बिगुअस केस की बात कर देते हैं। पैरेलल ट्रायंगल प्रीतम याद है पैरेलल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स? यस सर। कितने होते हैं साइड्स और एंगल्स? सर वो पाई माइनस 2 ए पाई माइनस 2 बी पाई माइनस 2 सी। और साइड्स? आर कोस 2 ए कोस 2 बी कोस 2 बी। आर साइन 2a साइन 2 हाँ गलती कर साइन 2 दोगे। ए साइन 2 बी साइन 2 सी। सॉरी सर सॉरी।
यहाँ पे पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये डी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये ई है, और यहाँ से परपेंडिकुलर, एक मिनट, हाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप के, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एच कितने के बराबर बच्चे, ऑर्थो सेंटर का ए से डिस्टेंस, एच बताओ, याद नहीं है, एच आता है 2r cos ए आता है बच्चे, भूल गए तुम लोग, और एच का बीसी से डिस्टेंस आता है 2r cos b cos c। यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम होता है पैरेलल ट्रायंगल। ठीक है, डीएफ का नाम होगा कौन सा ट्रायंगल, बोलो बच्चे, पैरेलल ट्रायंगल। ये देखो ध्यान से, एच ई डी सी, ये जो 4 पॉइंट होते हैं ये कॉन्साइक्लिक होते हैं, एच डी सी ई, ये कॉन्साइक्लिक होंगे बच्चे। ठीक है, और ये देखो क्यों कॉन्साइक्लिक होंगे, एच सी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे ना, तो वो ई से भी पास करेगा और डी से भी पास करेगा, ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा, जिसका एच सी डायमीटर होगा, एच सी इसका डायमीटर हो जाएगा। साथ में हमने ये भी बताया था, ये देखो, कॉन्साइक्लिक होने से, एक सर्किल पे होने से, ये जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होता है। ये समझ में आया, देखो ना, ये कॉन्साइक्लिक है, एक सर्किल पे है, तो आप पढ़े हो ना, ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। और ये वाला जो एंगल है, ये देखो ध्यान से, ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए होता है, तो ये वाला भी 90 माइनस ए आता है। सेम लॉजिक से ये जो 4 पॉइंट होंगे ना, ये जो 4 पॉइंट होंगे वो कॉन्साइक्लिक होंगे, जिसका एच बी डायमीटर होगा, एच डी बी एफ, ये कॉन्साइक्लिक होंगे, जिसका एच बी डायमीटर हो जाएगा। देखो एच बी को डाया मान के सर्किल ड्रॉ करोगे ना, तो एफ और डी के थ्रू जाएगा, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए होता है, तो ये वाला भी 90 माइनस ए आ जाता है। तो देखो, ए के सामने का जो एंगल आया, एंगल डी जो आया यहाँ पे, वो पाई माइनस 2a के बराबर हो गया। जैसे ए के सामने लाया वो, ऐसे बी के सामने वाला एंगल ई, ये भी पाई माइनस 2b होगा, और एंगल एफ पाई माइनस 2c होगा। एक तो ये याद रखना है कि एंगल्स कितने कितने होंगे। साथ में ये देखो, ये वाला 90 माइनस बी है और ये 90 माइनस सी है, दिस इज 90 माइनस बी, दिस इज 90 माइनस सी है, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना होगा, बोलो, ये वाला एंगल हो गया बी प्लस सी हो गया।
अब हम पैरेलल ट्रायंगल के साइड्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे साइन रूल इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, एफ ई अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू एच ई कितना, एच का एसी से डिस्टेंस कितना होता है, एच ई अपॉन ये वाला साइन 90 माइनस सी, तो ये एफ ई बाई साइन ए हो गया। एच का ई से डिस्टेंस बताओ बच्चे, प्रीतम, एच का एसी लाइन से डिस्टेंस R cos A cos C. नहीं, 2r कॉस ए कॉस सी, और ये कॉस सी हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और एफ ई आ जाता है, आर साइन 2a हो जाता है। तो ये जो ट्रायंगल है ना, पैरेलल ट्रायंगल DEF, ये वाला एंगल 180 माइनस 2a, ये 180 माइनस 2b, ये 180 माइनस 2c, और ये आ गया r साइन 2a होता है। ठीक है, इसमें ये वाला b के सामने वाला हो जाएगा r साइन 2b, और ये हो जाएगा r साइन 2c होगा। ये वाला पाई माइनस 2a आपने कहा, ये ऐसे करके जाएगा, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, यानी इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। तो जो पैरेलल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। तो जो पैरेलल ट्रायंगल के लिए इन सेंटर है, वो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है, ऑर्थो सेंटर है, यही ना? बोलिए बच्चे। Sir. इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्रायंगल इज ऑर्थो सेंटर फॉर पैरेलल ट्रायंगल DEF is ortho center for triangle ABC। एक ये याद रखते हैं, दूसरा ये याद रखते हैं कि एंगल्स कितने, साइड्स कितने, और एक पॉइंट याद रखते हैं, पैरेलल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस बताओ। Half of the circumradius of ABC. वेरी गुड। ABC जो है उस ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है उसका हाफ है, वेरी गुड। इसमें क्या होता है, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है ABC बाई 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, यही ना? बोलो बच्चे। या और कहां से, साइन रूल से निकाल सकते हो, साइन रूल अप्लाई कर लो। साइन रूल से क्या लिखेंगे, दिस साइड अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 आर डैश। साइन रूल से यही होता है ना, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू सर्कम रेडियस उसका हो जाता है। तो यहां से आर डैश की जो वैल्यू आ जाती है, ये r बाई 2 आ जाती है। पैरेलल ट्रायंगल जब भी आएगा तो इतना बात सोचोगे, IIT में कभी नहीं आएगा, टेस्ट पेपर में ही ये सब आते हैं। दूसरा हम इसमें बात कर लेते हैं एम्बिगुअस केस की थोड़ी सी। एम्बिगुअस केस मतलब दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास दो साइड और किसी सामने का एंगल दिया हुआ रहेगा,
तो आप साइन रूल या कोसाइन रूल से इसको डिस्कस कर सकते हो और देखोगे कि कब आपके पास दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस केस। आप साइन रूल से भी करोगे, कोसाइन रूल से भी करोगे। साइन रूल से किस तरह से अप्रोच करोगे? कहोगे कि a बाई साइन ए जो होगा वो b बाई साइन बी के बराबर होगा, तो यहां से साइन बी की वैल्यू आ जाएगी b साइन ए बाई ए आ जाएगा। आपके पास डाटा ये दिया रहेगा, ए बी और एंगल ए दिया रहेगा, आप इसमें रखना। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है, 1 के बराबर आ सकती है, 1 से कम आ सकती है। 1 से ज्यादा आ गया तो बोलना कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, 1 के बराबर आ गया तो बी 90 डिग्री होगा। तो देखना पड़ेगा कि एंगल ए एक्यूट है या ऑब्टूज। ऑब्टूज होगा तो बी 90 डिग्री भी होने से बात बनेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर हम कह रहे हैं कि इफ बी साइन ए बाई ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो सीधे कहना नो ट्रायंगल। बी साइन ए बाई ए की वैल्यू 1 के बराबर हो गया तो बी 90 डिग्री होगा। तो इसमें वन ट्रायंगल हो सकता है, वन ट्रायंगल प्रोवाइडेड एंगल ए जो होना चाहिए वो एक्यूट होना चाहिए। अगर ऑब्टूज हो गया तो कोई ट्रायंगल नहीं। और जब बी साइन ए बाई ए की वैल्यू 0 से 1 होगी ना, तब देखोगे कि बी की दो वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो इसकी वैल्यू हाफ आ गई तो बी 30 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि एंगल ए क्या है। एक्यूट होगा तब तो दो ट्रायंगल हो जाएगा, अदरवाइज एक ही ट्रायंगल हो पाएगा। और इसमें फिगर बनाते इस तरह से हैं, एंगल ए एक्यूट रहेगा, ऐसे बना दोगे। यहां पे बी लेंथ कट कर लेना, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एंगल ए एक्यूट होगा, बी ऐसे बना देना। और ए की जो वैल्यू होगी वो ऐसी होगी कि इसको दो जगह कट करे। मान लो ए का लेंथ यहां तक है तो ऐसे करके कट करेगा, तो एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा और एक ट्रायंगल बड़ा वाला बनेगा। ये ए होगा, ये ए होगा, ठीक है। ये बी के सामने का, इसका नाम B1, ये B2 और ये C पॉइंट होगा। साइड C की, जैसे ये बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो साइड C ये वाला आएगा C1, और छोटा वाला लोगे तो ये C2 आएगा, ये वाला साइड आएगा। इसकी बात आप साइड की कोसाइन रूल से भी कर सकते हो बच्चे। क्या करना है, आपको कॉसे लिखना है ट्रायंगल में, कोसाइन रूल से कॉसे। कॉसे में क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC आएगा। और सी स्क्वायर माइनस 2B कॉस ए, सी स्क्वायर 2B कॉस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सी में क्वाड्रेटिक बन गया। क्वेश्चन में आपके पास ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ए बी और एंगल ए दिया रहेगा, सी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा बच्चे। यहां से सी की वैल्यू दोनों निकाल लेना। बस ध्यान रहे, सी की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी दो ट्रायंगल बनेगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ गया तो एक ही ट्रायंगल बनेगा, दोनों निगेटिव आ गया तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन पे सी के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक चैप्टर में आप पढ़े हो, बोथ रूट्स पॉजिटिव। पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर इसके दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आपके पास दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ये समझ में आया? Yes, sir. इस दोनों ट्रायंगल में एक बात है, दोनों के लिए सर्कम रेडियस सेम होगा। आप जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया और आपने a बाई साइन ए निकाला, 2R आया। छोटे वाले ट्रायंगल में भी अगर आपने देखा, दोनों ट्रायंगल के लिए a और एंगल a सेम है। फॉर बोथ ट्रायंगल्स a एंड एंगल a ये सेम है,
सो circumradius for both triangle is same. आई बात समझ में? तो एक और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, ए कैपिटल आर और साइन अगर गिवन है तो यू कैन नॉट डिटरमिन यूनिक ट्रायंगल। एक बार आईटी में क्वेश्चन आया कि किस डाटा से आप यूनिकली ट्रायंगल डिटरमिन नहीं कर सकते हो, तो ये वाला डाटा है। ये देखो दोनों ट्रायंगल के लिए ये डाटा सेम है बच्चे, ए आर और साइन सेम है, यूनिक ट्रायंगल नहीं बन रहा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। एक मिनट जरा इससे क्वेश्चन निकालता हूं, जरा इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन ये है, ए बी एंड एंगल ए गिवन है, C1 C2 are two values of C, then C1 square plus C2 square minus 2C1 C2 cos 2A is equal to, ऑप्शन है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए 2 times a square plus b square 4a square cos square a। ठीक है, C1 C2 are two values of C, तो ये बताना है हमको। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2, जैसे ये फिगर हमने बनाया था ना बच्चे, ये एंगल ए था, ये बी था, ऐसे करके कट कर रहा था, ये ए था, ये ए था, ये बी, यहाँ पे ये B1 ये B2, ये C था, यहां तक का लेंथ हमने C1 लिया था और ये लेंथ C2 लिया था।
C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये देखो, जब आपने कोसाइन रूल लिखा था ना, तो कॉसे हमारे पास आया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, और हमने लिखा था सी स्क्वायर माइनस 2b कॉस ए टू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से c की दो वैल्यू सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2b कॉस ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमको निकालना है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1C2 कॉस 2a निकालना है। तो इसको लिख दिया हमने C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 2C1C2 लिख दिया। पहले से ये है, C1 प्लस C2 की वैल्यू रख दिया, तो ये 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ पे माइनस 2C1C2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 2a हुआ, तो 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2C1C2 है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2a हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया बच्चे। तो यहां से देखो 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा, और आ जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी में आपसे कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कि इसमें B1 एक्यूट एंगल है, इसी वाले क्वेश्चन में B1 इज एक्यूट एंगल, ये एक्यूट होगा, ओबियस है, ये ऑब्टूज होगा। B1 is a acute angle, values of two values of B obtained इसमें, तो C1 माइनस C2 का जो मॉड होगा दैट इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है 4a साइन B1, सॉरी 2a साइन B1, a साइन B1, 2a cos B1 और a cos B1 है, ठीक है। B1 एक्यूट एंगल दिया हुआ, तो C1 माइनस C2 निकालना है, डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है बच्चे। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला याद होगा। सी में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट निकाल के देखो। या यहाँ साइन रूल भी निकाल सकते हो। ये C1 माइनस C2 होगा डिवाइड बाय दिस एंगल इज इक्वल टू a बाई साइन B1 कर सकते हो, और ये एंगल कितना होगा वो आप देख सकते हो। ठीक है ना, सीधे आप डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लो। डिफरेंस ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला, रूट डी बाई 2a। रूट डी बाई 2a या a, रूट डी बाई a होता है बच्चे। यहाँ पे a की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका आ जाएगा 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। यहां से ये वैल्यू हो गई, 4 तो कॉमन ले लेंगे,
तो 2 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसको B1 से रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे, जरा वो सोच के देखो, साइन रूल अप्लाई करके देखो। हमको B1 से रिलेट करना है। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो B बाई साइन B1, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, B बाई साइन B1 इज इक्वल टू A बाई साइन ए होगा। तो यहां से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर B1 हो जाएगा। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये 2 ए स्क्वायर माइनस इसकी जगह रख दिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर B1, तो ये आ जाएगा 2a cos B1 आ जाएगा। सी ऑप्शन, इसको टिक करेंगे। तो एम्बिगुअस केस का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हमको बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC B माइनस सी कॉट A बाई 2 C माइनस A कॉट B बाई 2 A माइनस B कॉट C बाई 2, इसकी क्या वैल्यू होगी? बताओ बच्चे। बोलो। B माइनस सी कॉट A बाई 2 C माइनस A कॉट B बाई 2 A माइनस B कॉट C बाई 2, क्या वैल्यू आएगी इसकी? देखो, एक तो तरीका है कि कॉट A बाई 2 को चेंज कर दो या इसको एंगल में चेंज कर दो। भाई B माइनस सी कॉट B बाई कॉट A बाई 2 की अगर बात करें, tan A बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। तो ये हो जाएगा ना एस एस माइनस ए बाई डेल्टा, हाँ या ना? Yes, sir. या आप इसको लिख दो 2r साइन बी साइन सी से भी कर सकते हो इसको। एंगल से करोगे तो देखो कैसे करोगे। पहला टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, ये 2r, ये साइन बी माइनस साइन सी हो गया कॉट A बाई 2। अब साइन बी माइनस साइन सी को लिख दिया, इसमें आएगा कॉस, पहले आएगा 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस
एंगल का सम डिवाइड बाई 2, साइन एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, और ये हो गया कॉट ए बाई 2। ठीक है, तो यहां से आ गया ये 4r cos b प्लस सी बाई 2 को हमने लिख दिया साइन a बाई 2 लिख दिया बच्चे, और इसको लिख दिया cos a बाई 2 बाई साइन a बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, और ये आ गया 4 साइन b माइनस सी बाई 2, और cos a बाई 2 को फिर से लिख दिया साइन b प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2r और ये 2 यहाँ पे ले गए, तो ये आ जाएगा 2r। यहाँ पे 2 साइन साइन भी अप्लाई कर दिया, तो cos a माइनस बी करो, cos a माइनस बी करोगे तो कितना आएगा बोलो, c आ जाएगा। 2 साइन बी में क्या आता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पे ये जब माइनस करोगे ना तो माइनस सी बाई 2 माइनस सी बाई 2 माइनस सी आएगा, मतलब cos c आएगा, माइनस cos b आ जाएगा। ये समझ में आ रहा बोलो। ऐसी सेकंड टर्म लिखोगे क्या आएगा बता सकते हो, थर्ड टर्म लिखोगे क्या आएगा बता सकते हो, तीनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। सिमिलरली सेकंड टर्म थर्ड टर्म लिख सकते हो। और दूसरा अप्रोच ये है कि b माइनस सी कॉट ए बाई 2 को लिख दो, tan ए बाई 2 होता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, तो ये एस एस माइनस ए बाई डेल्टा होगा। ऐसी दूसरा टर्म एस कॉमन ले लो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से सेट कर लोगे। ये है ना c माइनस ए एस एस माइनस बी बाई डेल्टा, ए माइनस बी एस एस माइनस सी बाई डेल्टा। तो अगर हम एस बाई डेल्टा कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, b माइनस सी एस माइनस ए, c माइनस ए एस एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस बी, एस तो कॉमन आ गया, और इसमें आएगा a माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा। तो एक s के साथ ले लेना, s के साथ कॉमन लेके b माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी, ये 0 हो जाएगा। और दूसरा a के साथ जो आएगा माइनस ए के साथ b माइनस सी आएगा, इसमें माइनस b के साथ c माइनस ए आएगा, इसमें माइनस c के साथ a माइनस बी आएगा, सब कैंसिल होके वैल्यू 0 हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये समझ में आया बच्चे। Yes, sir. चलो यहां तक रिवाइज कीजिए आप लोग, ठीक है।